हेलो दोस्तों, यूट्यूब के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिक्सी ग्राइंडर को आज देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस मिक्सी को आप देखिए, ये मिक्सी बड़ी सस्ता में आता है, जो गली मोहल्ला में ले के बेचता है, और उसी का एक नमूना है। तो आप भी सतर्क रहिए कि अगर कोई भी इस टाइप से गली या मोहल्ला में लेके आता है तो उससे बचिए, क्योंकि ये मोटर उतना सही नहीं होता है और सिर्फ एक बार ही चलता है। और इसका देखिए, इसका लुक आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए अंदर में क्या क्या होता है। इसका जो ओवरलोड का स्विच होता है वो देखिए, इसका पोजीशन कैसे है। इसमें ना स्विच होता है ना कुछ, खाली फैशन के लिए एक ठो उसको पॉइंट लगाया दिया जाता है और आपको शो कर दिया जाता है कि देखिए आप, हमारे पास एक ग्राइंडर मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर। इसमें देखिए इसका कनेक्शन देखिए, इनपुट तो ठीक है लेकिन आउटपुट इसमें कुछ भी नहीं है, खाली सीधा तार को जोड़ दिया है। और वो भी ये एल्युमिनियम का आता है। देखने में सेम कोई भी ब्रांडेड लिखा रहेगा, लेकिन ब्रांडेड के पीछे मत भागिए, वो कुछ भी लिखा रहेगा और उसके पीछे मत भागिएगा, क्योंकि लिखा प्रिंट कुछ भी हो सकता है। और आप परख के आप कभी भी ख़रीदना हो तो एक दुकान से ख़रीदे, कोई गली मोहल्ले में जो बेचने वाला होता है उससे मत खरीदिए। बस उसी के लिए वीडियो है। और ये कस्टमर का है, जो उनके हिसाब से मोटर एक ही बार चला। और हमारा भी अनुभव है कि ये मोटर जब भी हम कभी दो एक तो देखे थे कि एक बार से दोबारा चलता नहीं और धुआं निकलना शुरू हो जाता है। और इसका मोटर देखिए हमने खोल चुके हैं और इसका सिचुएशन ऐसा है बना हुआ है। देखिए ये मोटर का कोर देखिए कितना छोटा है और कितना, हमारे नया मोटर भी डालेंगे इसमें, क्योंकि कस्टमर बोला कि इस नया मोटर डाल के देखिए, क्योंकि ये मोटर चलने वाला है नहीं, क्योंकि एक बार ही धुआं निकलना शुरू हो गया। क्योंकि उसका कनेक्शन कुछ होता ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं रहता है, बस मोटा मोटा इसको साजा धजा के दे के भेज देता है नया दुल्हन की तरह बस। लेकिन अंदर में कुछ भी खास रहता नहीं है। और मोटर का तो कोई आता पता नहीं, चलता है लेकिन एक बार से दोबारा फ्री में चलेगा। कनेक्शन आप विदाउट लोड में चलाइए, चल जाएगा। और ऐसे लोड जैसे देना शुरू कर दें वो धुआं देना शुरू हो जाएगा। तो जो भी हो, आप उसके बदले में आप नया मोटर इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा नया मोटर है, इसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने से थोड़ा माथा पीछी है, थोड़ा इसको दाएं बाएं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा अलग है। तो इसको पहले सेटअप करके देखते हैं कि ये सेट हो रहा है या नहीं हो रहा। थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसका देखिए शाफ्ट यहाँ पूरा ऊपर तक नहीं आया है, इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे को जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि मोटर और ऊपर आना चाहिए। तो कभी भी सेटिंग करना हो तो पहले इसका सिस्टम देखिए, और इस टाइप से हम लोग सेट करते हैं। और ये जो शाफ्ट है पूरा नहीं आ रहा, और ये चार जो इसका घाट यानी इसका टांग टाइप का है, पैर जो बोलेंगे इसको, हुक टाइप का है इसमें, जो चारों को फंसा हुआ है। तो ये और थोड़ा ऊपर आना चाहता है, तभी जाके ऊपर में एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो नीचे चल जा रहा है। और इसका जो स्क्रू होता है दोनों साइड से, वो टाइट सही ढंग से होगा नहीं। टाइट होने के बावजूद ये मोटर अपना ढीला ढाला रहेगा और हिलते रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में पहले और बार ट्राई मारते हैं, देखते हैं। और इसका सिस्टम कुछ इसमें कुछ डालना पड़ेगा। अगर इसको नहीं डालेंगे तो फिर ये मोटर ऊपर का जो पुली होता है मूव होता है, जो उसको लेके घुमाते, तो वो सही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये मोटर को अब यहाँ कुछ नीचे वॉशर टाइप कुछ डालना पड़ेगा, ताकि ऊपर होगा। और नहीं तो फिर नीचे रह जाएगा, पुली नीचे चल जा रहा है। देखिए दोबारा दिखाते हैं, क्योंकि सही नहीं है। और इसको एडजस्टमेंट कर लिए, ये देखिए पुली इसमें डालते हैं तो नीचे चल जा रहा है। तो इसके लिए कुछ दूसरा बंदोबस्त करना पड़ेगा और कुछ उसका जुगाड़ बैठाने, ताकि ये मोटर ऊपर थोड़ा आ जाए। और उसका ऊपर का पुली जो होता है, और इसमें इसमें दो वॉशर डालना पड़ेगा। तो हमारे पास अपना देसी जुगाड़ लगाते हैं। ये बाइक का ट्यूब जो होता है, इसको काटेंगे इसको, और काट के वॉशर बनाएंगे, ताकि सॉफ्ट रहेगा। और इसमें कैंची से काटते हैं, दो वॉशर डालेंगे। पहले देखेंगे दो लगता है या तीन लगता है। इसको कैंची से अपना गोल गोल
वॉशर बनाते हैं और बीच में एक होल करना पड़ेगा। तो ये हमारा वॉशर तैयार हो रहा है। वॉशर ऐसे बनाएंगे गोल गोल। पहले तो दो दो डाल देते हैं, अगर दो से कम नहीं चला तो फिर 3 भी डालेंगे, लेकिन पहले 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस टाइप से गोल कटिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसका और कोई दूसरा वॉशर नहीं लगा पा रहे हैं इसमें। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कि सॉफ्ट भी रहता है और सोकर भी कर पाएगा इसमें। तो इसीलिए इसको पहले कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करने के बाद बीच में एक तो होल करना पड़ेगा ताकि उसका ग्रुप पे फंसा रहेगा। और ये हमने काट लिए, और दोनों से इसको होल बीच में करना पड़ेगा। होल कर दिए हैं, और लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। नया मोटर जो भी कभी भी मोटर चेंज करते हैं तो थोड़ा उस प्लस माइनस होता है, बॉडी के साथ सेम एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा कारीगरी करना पड़ता है। तो आप भी कोई भी अगर बाज़ार से मोटर लाइए और जल जाता है, अगर नहीं बनाने की इच्छा होता तो आप भी इसमें डाल सकते हैं इस टाइप से। कभी कभी होता है कि आर्मेचर या कोयल में कोई ख़राब होने के साथ मैच नहीं कर पाता, तो आदमी उस चक्कर में नया मोटर डाल देते हैं हम लोग, या फिर कस्टमर भी बोलते हैं हाँ डाल दीजिए, तो इसी हिसाब से हम लोग इसको डाल देते हैं। ये भी उसका ही एक नमूना है। तो ये देखिए अब वॉशर डाल दिए हैं, इसमें डालेंगे एक, पहले एक डाल दिए हैं और बाकी सब में डालते हैं। ये वॉशर हमने बना लिए हैं और वॉशर उसमें सेटअप करेंगे, और सेट करने के बाद देखते हैं इसका दूसरा वाला बॉडी ऊपर का होता है जो, उसमें भी इसको लगाएंगे और देखेंगे इसमें क्या पोजीशन सही ढंग से इसका फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। देखिए वॉशर पहले बैठा लेते हैं और इसको फिर ठीक करेंगे। ये चारों तरफ बैठ गया, और एक ठो बाकी इधर का, इधर ठीक से बैठा लेते हैं। चारों को बैठाने से प्लेन हो जाएगा और समतल हो जाएगा, चारों तरफ एक समान होगा, ताकि ऊपर का जो पुल्ली होता है एक जैसे सीधा उसका कोटरा से घूमने वाला जो जार होता है उसमें सही ढंग से बैलेंस से घूमेगा। और अगर तिरछा उर्छा रहेगा तो फिर ब्लेड का जो ऊपर वाला पुली होता है वो डैमेज होने का चांस रहता है, क्योंकि तिरछा घूमने से वो फ्री भी घूमता नहीं है और थोड़ा सा दिक्कत होने का संभावना होता है। तो ये हमारा बैठ गया, और इसको पहले बैठा के देखते हैं कि सेटिंग हो पा रहा है या नहीं हो रहा। अगर सेटिंग हो रहा तो फिर इसको स्क्रू से टाइट करेंगे और फिर देखते हैं, इसका लग रहा बैठ जाएगा। तो थोड़ा फिनिशिंग बैठाने की कोशिश करते हैं कि इसका ऊपर वाला जो ढक्कन होता है किस पोजीशन में बैठेगा, थोड़ा सेटिंग करके देख लेते हैं। अगर जिस पोजीशन में बैठेगा फिर उसके बाद इसको स्क्रू से टाइट कर दिया जाएगा। पहले पुली के ऊपर के हिसाब देख लेते हैं कि अगर इस टाइप से लगाते हैं तो पुली कितना ऊपर जाता है कितना नीचे आता है। अगर और ऊपर आने होता है तो फिर वॉशर और फिर डालेंगे। अगर ज़्यादा वॉशर हो रहा तो फिर खोल दिया जाएगा वॉशर, नीचे पुली अगर नीचे जाना होगा तो ऊपर का पोजीशन लगा लिए हैं। अब यहाँ के स्क्रू टाइट करके देखते हैं कि वहाँ का पुली के हिसाब से एडजस्टमेंट हो रहा होगा कि नहीं। पहले तो इसको कस लेते हैं मोटर को। इसका 4 गो स्क्रू होता है जो ऊपर वाला ढक्कन को पकड़ के रखता है, और ये कस लेते हैं यहाँ से ताकि हिलडुल नहीं होगा। और जो वॉशर डाल दिया वो बढ़िया से पकड़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, फंस सकते हैं क्योंकि सॉफ्ट रहता है, फिर अच्छा लेता है इसमें। इसको टाइट कर लेते हैं और चारों को स्क्रू टाइट हो गया है। चारों को स्क्रू टाइट होने के बाद इसका देखिए, इसका वायर जो मोटर कनेक्शन होता है उसका इधर उधर है, उसको भी सेट करना पड़ेगा। और इसको देखिए, ये ओवरलोड स्विच हम लोग जिसे बोलते हैं, ये कोई प्रॉब्लम से ट्रिप हो जाता है, मोटर से कोई दिक्कत होता है तो ये मोटर को बचा लेता है। और ये देखिए इसका स्विच, ये पोल है और बाकी 3 स्पीड के हैं, यानी 1 2 3। और इसको उसके भी फिर कनेक्शन करना पड़ेगा।
1 2 3, और ये है हमारा पोल बीच जो साइड में है, बीच में बोलिए साइड में। और इसका कनेक्शन ये है स्पीड का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो 3 का स्पीड होता है उस हिसाब से। तो इसमें कंफर्म थोड़ा सा नहीं है कि कौन सा स्पीड 1 है कौन सा 2 है, इसमें क्लियरेंस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कलर टाइप का दिया हुआ है। तो पहले 1 का 2 3 प्लेट डालेंगे और उसके बाद इसमें आ रही है, देखिए वॉलेट को स्विच जो इसमें कनेक्शन तार निकाला था उसमें पहले जोड़ते हैं और फिर ट्राई करेंगे, इनमें टेस्ट कर लेंगे। और टेस्ट करने के बाद देखेंगे कि स्पीड हमारा सही जा रहा है या कुछ आगे पीछे करना पड़ेगा। पहले तो वॉलेट स्विच को डाल देते हैं, वॉलेट नहीं डाल के भी टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाल ही लेते हैं, नया मोटर है, बाई चांस कुछ अगर कुछ दिक्कतें हैं तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा ओवरलोड स्विच लग रहा है। ये जो पहले का जो सिस्टम था ना ओवरलोड का स्विच था ना तार का स्पीड था, सिर्फ एक कनेक्शन से उसको निकाला गया था। तो कभी भी नया मिक्सी ग्राइंडर लेने को हो तो सावधानी से, जो हो गांव देहात में घूमने वाला या गली मोहल्ले में घूमता है डोडो के, उससे मत कभी खरीदिए, क्योंकि उसको खरीदने से बड़ी सस्ता देता है लेकिन बड़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि ये सस्ता का चीज़ चलने वाला होता नहीं है। खैर जो भी हो चुका है उसको फिर याद रखिए, अगर इस टाइप से होता है तो आप खरीदिए मत। ये हमारा कनेक्शन जोड़ लेते हैं, 3 को 3 कनेक्शन में जोड़ते हैं और फिर टेस्ट करेंगे कि सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मान लीजिए आगे पीछे 1 नंबर और 2 नंबर का कुछ स्पीड आगे पीछे होता है तो उसको भी करना पड़ेगा। फिलहाल तो जोड़ लेते हैं जितना कनेक्शन है, और जोड़ने के बाद ही उसको टेस्ट करेंगे, और टेस्ट होने के बाद ये पता चलेगा कि सही जा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको भी रिमूव करके आगे पीछे करेंगे। थोड़ा तार थोड़ा हार्ड है, हार्ड नहीं बोलेंगे, घुमाने में हाथ में लग रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए उसको खाली ऐसे कुछ ना सोल्डिंग नहीं करना है, खाली तार को उसमें लिपट लेते हैं, ठीक है, चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बाद में स्लिप चढ़ा देंगे अगर ऐसा सिचुएशन बनेगा तो। पहले तो इसको टाइट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको कि स्लिप चढ़ाएंगे या नहीं चढ़ाएंगे। ऐसे ठीक ठाक है, पहले टेस्ट करेंगे, अभी टेस्ट करके देखेंगे, उसके बाद इसका फिर बाद में कुछ। और ये देखिए इनका जो पहले का ओवरलोड स्विच था, इसका सूरत देखिए, ये ओवरलोड स्विच है या कोई ताबीज का जैसे इसमें टांग दिया है खाली, बस इसमें कुछ भी नहीं होता है, खाली बाहर से आपको नाट जो होता है वो दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ लगेगा हाँ स्विच लगा हुआ है ओवरलोड का, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं, फेक स्विच है, ये फेक स्विच लगा खाली असेंबली किया जाता है। और ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं रहता है, बस खाली टाइट करने का आगे का थ्रेड रहता है, बस इतना। ये दोनों में फ़र्क देखिए, इस टाइप से लगा रहता है। अब अंदर में पता नहीं कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ होता है, बाहर से लगेगा हाँ स्विच तो है, अंदर में सेम लगेगा, बाहर से सेम लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और इसको टाइट कर लेते हैं, स्विच को टाइट करेंगे, फिर इसका भी टेस्ट हो जाएगा। ये टाइट होने वाला है और देखेंगे इसको फिर। बॉडी भी उतना ठीक नहीं होता है, लेकिन अब पार्टी खरीद चुका है तो अब वो समझ में जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, सोचा कि ग्राइंडर मिक्सी अब जो भी बोलिए, वो सोचता है कि चलिए सस्ता में देता है तो ले लेते हैं, उसको समझ नहीं बुझाता नहीं है, चीज़ क्वालिटी तो बुझाता नहीं है, तो आदमी ले लेता सस्ता में, लेकिन सस्ता चीज़ चलता नहीं है। और हमारी फिटिंग हो गया है, अब पावर दे के देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और स्पीड का क्या स्थिति है। ये हमने तो ऑन तो कर दिया है, लेकिन चल तो रहा है, लेकिन शायद कैमरा में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है तो दिखाई नहीं देगा। अब पुली चढ़ाते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि पुली में आपको समझ में आएगा हाँ इसका रोटेशन यानी मूविंग हो रहा कि नहीं हो रहा, घूम रहा कि नहीं हो रहा। अब देखते हैं, ये देखिए हमारा मिक्सी अभी चलना शुरू हो गया, और स्पीड का भी ठीक ठाक है, जो स्पीड होना चाहिए 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप
वो भी सही है, तो इसमें कोई और दिक्कत नहीं है। ये तो चलिए, ये तो बन गया कस्टमर का। और आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर कोई वीडियो दूसरा लेके आएंगे अभी। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार, जय हिंद।